चैप्टर हेडिंग डालिएगा नया पेज से, ये नया चैप्टर ही स्टार्ट कर रहे हैं, अल्केन। हाइड्रोकार्बन का पहला चैप्टर है अल्केन, हेडिंग डालिएगा अल्केन। ठीक ठीक, अल्केन, अल्केन, ठीक है। अल्केन, देखो अल्केन में, अल्केन क्या होता है सर? अल्केन तो सबको पता, थोड़ा सा हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, है ना, कि अल्केन क्या होता है। हालांकि ये सब तो पूछेगा नहीं एग्जाम में, ना IIT ने कहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी अल्केन क्या होता है। तो अल्केन हाइड्रोकार्बन दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, कौन कौन सा? एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। तो अल्केन जो आता है वो सैचुरेटेड में आता है, और अल्कीन और अल्काइन जो आएगा वो कहाँ आएगा सर? अनसैचुरेटेड में आएगा। तो हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ने जा रहे हैं, और सैचुरेटेड में क्या पढ़ने जा रहे हैं सर? अल्केन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अल्केन जो होता है, अगर हम जनरल फार्मूला बात करें, जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन के बारे में बात करें, तो ये आप सबको पता होगा, है ना, पता है ना? हाँ, ये तो सबको पता है। जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन की अगर हम लोग बात करें तो ये होता है CN H2N प्लस क्या होगा सर? 2 होगा। ये अल्केन का जनरल फार्मूला हुआ, ठीक है ना। अच्छा सर, ये हमारा अल्केन हुआ, ठीक है राइट। अगर कोई भी अल्केन होगा, कोई भी अल्केन होगा, तो जैसे एग्जांपल में लेकर के चलते हैं, जैसे मान लो CH4 ले लिए, ठीक है। तो अल्केन के लास्ट में क्या होता है? जैसे मिथेन ले लिए, तो मिथेन के लास्ट में क्या आएगा? ANE। ANE तो आना जरूरी है, अल्केन होगा तो ANE आना जरूरी है। जो भी अल्केन होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइज होगा बेटा। क्या होगा सर? sp3 होगा, क्योंकि अल्केन अगर होगा तो 4 बॉन्ड से अटैच्ड होगा, और अटैच्ड होगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3 होगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर sp3 होगा तो अल्केन का जो बॉन्ड एंगल होता है ना, अल्केन का जो बॉन्ड एंगल होता है, sp3 का बॉन्ड एंगल कितना होगा सर? बोलो। बॉन्ड एंगल की बात करें तो 109 डिग्री कितना होगा सर? 28 मिनट्स होगा। 109 डिग्री 28 मिनट्स होगा। अच्छा, अब अगर हम लोग बात करें, अगर इसका शेप के बारे में बात करें, जैसे मिथेन ले लिए, तो मिथेन के अगर हम शेप के बारे में बात करें तो शेप कैसा होगा? तो टेट्राहेड्रल शेप होता है। कौन सा शेप होता है सर? टेट्राहेड, क्योंकि 4 बॉन्ड बना हुआ रहता है, तो 4 बॉन्ड का शेप कैसे बोलेंगे सर? टेट्राहेड्रल शेप हम लोग बात बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर? टेट्राहेड्रल शेप की अगर हम लोग बात करें तो इसका शेप जो हो जाएगा टेट्रा हेड्रल शेप होता है बेटा। कैसा शेप होता है? टेट्रा हेड्रल शेप होता है। खैर, ये सब तो लिख लीजिए, हम मेन टॉपिक पे आते हैं, नोट कीजिए। मिथेन का अगर स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो मिथेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है बाबू? देखो तो ऐसा ही तो होता है ना। ये देखो, ये स्ट्रक्चर हुआ मिथेन का। अगर आप ड्रॉ करना चाहें तो आप लिख सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मिथेन के बारे में बात करें तो यही स्ट्रक्चर होता है मिथेन का। ये जो स्ट्रक्चर मैं दिखाया, ये स्ट्रक्चर किसका होता है सर? मिथेन का होता है, ठीक है। और इनके बीच में ये जो बॉन्ड एंगल है, यही बॉन्ड एंगल हो रहा है 109 डिग्री 28 मिनट्स, ठीक है। अगर आप किसी भी बुक में देखेंगे तो स्ट्रक्चर यही आपको मिलेगा मिथेन का। चलो देखो, अब हम लोग आते हैं मेन रिएक्शन पे। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल IIT मेडिकल लेवल का टॉपिक, ठीक है। हेडिंग डालना, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। अल्केन बनता कैसे है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। हेडिंग डालो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। अल्केन कैसे बनाया जाता है, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। तो पहला जो मेथड है, फर्स्ट जो मेथड है, ठीक है, जब मैं बोलना स्टार्ट करूं तो आप सब लोग देखा कीजिएगा, है ना, और समझा कीजिए, क्योंकि बाबू रिएक्शन चल रहा है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। आपको समझना जरूरी है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में सबसे पहला मेथड है अल्केन बनाने का, वो नेम रिएक्शन, जिसका नाम है ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन, देखो रिएक्शन थोड़ा जो नाम आएगा वो थोड़ा बढ़िया वाला नाम आएगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना। ऊर्ज रिएक्शन, है ना, ऊर्ज रिएक्शन।
मैं आपको पहले बता दूं अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कि बोर्ड वाला याद कर लेना 100%, एक बार नहीं 100 बार पूछा है डिफाइन उर्ज रिएक्शन या व्हाट इज उर्ज रिएक्शन। क्लास 12th में भी पूछता है, अभी विश्वास नहीं है तो जाकर के देख लेना। अगर कोई गेस्ट पेपर 12th को खरीदा होगा तो उसमें जाकर के देख लेना, उर्ज रिएक्शन पूछा हुआ होगा। आप 11th में पढ़ा रहे हैं। बोर्ड वाला याद रखना पूछेगा व्हाट इज उर्ज रिएक्शन। अब कंपटीशन वाला में क्या पूछेगा आप ध्यान से समझना। उर्ज रिएक्शन, ठीक है ना, उर्ज रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जो अल्केन बनाने के मेथड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे किसी भी अल्काइल हैलाइड्स का रिएक्शन, किसी भी अल्काइल हैलाइड्स का रिएक्शन अगर सोडियम मेटल के साथ कर दिया जाए ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो ये रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके अल्केन का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है सर? अल्केन का फॉर्मेशन। R बॉन्डेड टू R और यहां से NX क्या हो जाता है? बाहर। ये सॉल्ट यहां से बाहर हो जाता है, अल्केन यहां से मिल जाता है प्लस सॉल्ट यहां से क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। अगर अल्काइल, ध्यान से समझना, आवाज नहीं आना चाहिए, आवाज आएगा तो फिर डिस्टर्ब होगा। किसी अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ कर दे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में तो अल्केन का फॉर्मेशन होता है और साथ में सॉल्ट का। तो सॉल्ट एक बाई प्रोडक्ट है, एक साइड प्रोडक्ट हो, सो दैट शुड नॉट बी कंसिडर्ड इन ए रिएक्शन। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द उर्ज रिएक्शन, है ना, व्हाट इज दिस? द मेजर प्रोडक्ट ऑफ उर्ज रिएक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ अल्केन। अल्केन इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ उर्ज रिएक्शन। हो सकता है कि डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि उर्ज रिएक्शन में किसका फॉर्मेशन होता है, अल्केन का, अल्कीन का या अल्काइन का? तो अल्केन का फॉर्मेशन होता है ना। अच्छा, बोर्ड कैसे लिखोगे? उर्ज रिएक्शन इज सच टाइप्स ऑफ रिएक्शन in which when alkyl halides is react with sodium metal in the presence of dry ether, then alkane is formed as a major product and such reaction is known as उर्ज रिएक्शन। खत्म हो गया, क्लियर है? चलो अब हम लोग बात करते हैं, लेकिन ये बना तो कैसे बना? तो देखो इसको मैकेनिज्म दिखा रहे हैं, इसका हम मैकेनिज्म दिखा रहे हैं कि ये बनता कैसे है। ध्यान से रखना, एक्चुअली इसको 2 मोल लिया जाता है, ये भी 2 मोल लिया जाता है, लेकिन 2 मोल आपको लिखा हुआ हो भी सकता है, लिखा हुआ नहीं भी हो सकता है। अगर आप एनसीईआरटी पलट करके देखोगे तो उसमें 2 मोल ये लिखा हुआ रहता है। तो मैं भी एनसीईआरटी के थ्रू ही बात कर रहा हूं कि 2 मोल ले लो, नहीं भी रहेगा तो जरूरी ना, हाँ एनसीईआरटी में, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको आईआईटी मेडिकल में 2 मोल दिखा करके देगा। क्यों नहीं दिखा करके देखा? लॉजिक भी आपको समझ में आएगा। 2 मोल लिखा हुआ रहता है। होता क्या है कि पहला स्टेप में सोडियम मेटल जो है, सोडियम मेटल जो है वो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। तो यहां से बना लेता है 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। क्योंकि सोडियम मेटल है तो मेटल के मैक्सिमम काम क्या है? ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करेगा। अरे सोडियम एक मेटल है तो मेटल का रिएक्टिविटी है, कुछ भी करेगा तो इलेक्ट्रॉन को लॉस ही कर सकता है। तो ये अपना क्या क्या ड्राई ईथर के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, ठीक है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ सेकंड, पहला स्टेप में हुआ, सेकंड स्टेप में होता है ये 2 इलेक्ट्रॉन आएगा और 2 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड्स लिया हुआ, R बॉन्डेड टू X, और यहाँ पे भी बना हुआ R बॉन्डेड टू X। एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करता है और एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करता है, और ये जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल जाता है। तो बाबू तुम खुद से सोचो कि अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? R पर क्या हो जाएगा? एक रेडिकल, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन दिया तो एक इलेक्ट्रॉन R पर पड़ा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? X माइनस, ये क्या होगा? हाइड्रोजन जो है माइनस लेकर चला जाएगा, तो इस पे कौन सी चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। देखो होगा क्या कि कार्बन, ये R का मतलब कार्बन है, हाइड्रोजन है, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या होता है? ज्यादा होता है, तो ये तो दोनों इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, खींच लिया। R पे कौन सी चार्ज आ रहा होगा? पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर किया है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन तो शो करेगा ना। समझ में आ रहा है कि समझ में? तो यही फेनोमेना हो करके ऐसा ही दिखता है। अच्छा, सेम चीज यहां पर भी होगा, सेम चीज यहां पर भी होगा, R रेडिकल बन जाएगा और यहां से क्या होगा? X माइनस हो जाएगा। क्लियर है ना? जैसे कहा रेडिकल बना ना, अभी तो समझाए बाबू कि रेडिकल बनेगा जब, अब सुनो, ये बॉन्ड टूट गया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इसके बीच में बॉन्ड बना हुआ है, तो अगर X का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यार हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से तो ज्यादा होगा, हाँ या नहीं? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होता है, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन खींच करके रखेगा, तो कार्बन पर कौन सी चार्ज होगा?
पॉजिटिव चार्ज होगा। अब पॉजिटिव मतलब कि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं था, लेकिन ये तो इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है ना तो दे रहा है तो कितना, एक इलेक्ट्रॉन दिया तो एक इलेक्ट्रॉन तो शो होना चाहिए ना जी। तो एक इलेक्ट्रॉन इस पे शो हुआ और एक इलेक्ट्रॉन इस पे भी शो हुआ, तो ये निगेटिव चार्ज, ये भी निगेटिव चार्ज बाहर। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब बताओ, यहां पर भी रेडिकल बना, यहां पर भी रेडिकल बना, तो फाइनली ये रेडिकल प्लस रेडिकल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताओ, फ्री रेडिकल में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? एक रेडिकल आएगा दूसरे रेडिकल के कांटेक्ट में तो क्या कर लेता है सर? वो टर्मिनेशन कर लेता है जाकर के, मतलब कि रिएक्शन करके क्या हो जाता है? टर्मिनेट हो जाता है। तो फाइनली ये क्या बना लेता है? आर बॉन्डेड टू आर प्लस। अब बाबू तुम खुद से देखो कि एक्स और एक्स, 2x माइनस हो जाएगा, 2x माइनस होगा कि नहीं होगा? और यहां पे बताओ रिएक्शन में सोडियम प्लस भी तो बचा हुआ कि नहीं बचा हुआ? बचा हुआ ना। अब ये 2x माइनस और 2Na प्लस से क्या कर जाएगा? रिएक्शन, और रिएक्शन करके क्या बना लेगा सर? यहां से 2NaX हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? क्लियर है? तो ये रिएक्शन कर जाता है इसके साथ, और रिएक्शन करके यहां से क्या बना लेता है सर? तो 2NaX बना लेता है। तो ये जो प्रोडक्ट बना, इसी प्रोडक्ट को हम लोग बोलेंगे अल्केन बनेंगे। तो ये इसका मैकेनिज्म हुआ। पहला स्टेप में सोडियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, क्योंकि आप 2 मोल लिए थे, दोनों के एक एक मोल को एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, क्या बना देगा? रेडिकल। जब 2 रेडिकल आपस में आएगा तो क्या कर लेगा? कंबाइन, और कंबाइन करके क्या बना लेगा सर? अल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब यहां से क्या दिख रहा है आपको? ऊर्ज रिएक्शन क्या दिख रहा है? तो बेसिकली यहां से एक पॉइंट नोट करने वाली बात हमें क्या दिखा? बेसिकली ऊर्ज रिएक्शन जो होता है, ऊर्ज रिएक्शन इज अ फ्री रेडिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या हम इसको बोल सकते हैं कि ऊर्ज रिएक्शन जो है वो फ्री रेडिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? आपस में एक रेडिकल क्या कर रहा है सर? कंबाइन कर रहा है। तो बेसिकली हम लिख सकते हैं कि ऊर्ज रिएक्शन इज अ फ्री रेडिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा सर, ध्यान रखना एक चीज और, ध्यान रखना कि यहां पे जो x जो होगा, x इज नॉट इक्वल टू f होगा। ध्यान रखना कि यहां पर x जो होगा, x को यहां पर f नहीं लिया जाता, क्योंकि ये भी हाइड्रोजन है। तो अगर हाइड्रोजन होगा तो चाहे तो Cl लिया होगा, या तो Br लिया होगा, या तो F लिया होगा, या तो I लिया होगा। यहां पर X के जगह पर F नहीं लिया हुआ रहता, चाहे तो Cl लिया हुआ रहेगा, या तो Br लिया हुआ रहेगा, या तो आयोडीन लिया हुआ रहेगा, लेकिन F को नहीं लेते। F को नहीं लेने के पीछे रीजन है कि F के, तुम खुद से सोचो, F के साइज, जो फॉलिन का साइज बहुत छोटा होता है। फॉलिन का साइज क्या होता है सर? बहुत छोटा होता है, क्योंकि आप ग्रुप में नीचे आइएगा तो साइज बढ़ता है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में? साइज क्या होगा सर? बढ़ेगा। फॉलिन से साइज किसका ज्यादा होता है? सीएल का। सीएल साइज कितना होता है? बियर का। तो साइज छोटा होने की वजह से, तो खुद से सोचो, जब साइज छोटा होगा तो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन को क्या होगा? ज्यादा होगा। क्योंकि भाई कोई मान के चलो कि ये एटम है, इतना छोटा एटम है, तो इसके बीच में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इवॉल्व कर रहे, तो इनके बीच में अट्रैक्शन क्या होगा? बहुत तगड़ा वाला होगा। जितना साइज छोटा रहेगा, न्यूक्लियस अट्रैक्ट करके उतना ज्यादा रखेगा। तो अट्रैक्ट करके ज्यादा रखेगा तो बॉन्ड तोड़ने का टेंडेंसी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगी कि नहीं कम हो जाएगी? राइट। लेकिन जितने साइज बड़ा रहेगा, जितना रेडियस बड़ा रहेगा, उतना न्यूक्लियस से अट्रैक्शन के इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? कम होगा। अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगी। तो बॉन्ड तोड़ने का टेंडेंसी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए यहां पर एफ, एक्स के जगह पर एफ नहीं लिया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्यों? क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहता है? स्ट्रॉन्ग रहता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहता है सर? स्ट्रॉन्ग रहता है। इसलिए इसको एफ को हम लोग नहीं लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि अल्काइल हैलाइड्स जो है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड जो होगा वो मैक्सिमम जो होगा अप टू 2 डिग्री लेना होगा। मैक्सिमम अप टू 2 डिग्री होगा। मतलब की है, ध्यान समझना कि ऊर्ज रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड जो लेते हैं वो मैक्सिमम कितना डिग्री तक लेना है सर? 2 डिग्री तक लेना। 3 डिग्री में ऊर्ज रिएक्शन नहीं होता है। नहीं, क्यों नहीं होता है अभी हम आपको बताते हैं। आप पहले इतना नोट कीजिए। मैं क्वेश्चन पूछेगा तो जो लिखा रहा हूं उसको छाप देना। इट इज अ सच टाइप्स ऑफ रिएक्शन, it is a such types of reaction in which alkyl halides are reacting with
सोडियम मेटल in the presence of dry ether, in the presence of dry ether, then alkane is formed as a major product. बोलेगा नहीं. Then alkane is formed as a major product. This reaction is known as Urge reaction. This reaction is known as Urge reaction. अब इसको नोट कीजिए. उर्ज रिएक्शन एक प्रकार के कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. उर्ज रिएक्शन जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि फाइनली लास्ट में जाकर के रेडिकल कंबाइन कर रहा है और कंबाइन करके अल्केन का फॉर्मेशन कर रहा है. बाबू समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो एक चीज ध्यान रखना नोट में, है ना, एक चीज ध्यान रखना नोट में उर्ज रिएक्शन में, कि अब खुद से सोचो कि उर्ज रिएक्शन एक मेथड है अल्केन बनाने का, क्योंकि हम लोग हेडिंग भी डाले मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन. तो क्वेश्चन पूछेगा कि उर्ज रिएक्शन में कौन सा अल्केन का फॉर्मेशन नहीं होता. विच ऑफ द फ्लोइंग अल्केन इज नॉट फॉर्म इन उर्ज रिएक्शन. ये क्वेश्चन पूछा हुआ है नीट का, है ना, कि कौन सा अल्केन जो है उर्ज रिएक्शन में नहीं बनता, जो कि ये मेथड है अल्केन ही बनाने का, लेकिन क्वेश्चन पूछता है कि अल्केन इसमें से कौन सा नहीं बनता है. अब देखो जहां पर हम लोग खत्म किए वहां से क्वेश्चन पूछ रहा है कि उर्ज रिएक्शन बेसिकली एक अल्केन बनाने का मेथड है, और वही क्वेश्चन राइज कर दिया कि इसमें से कौन सा अल्केन नहीं बनता है. तो अब दिखेगा कि कौन सा अल्केन नहीं बनता. दिमाग से सोचो खुद से कि उर्ज, हाँ बोलो, हाँ फ्लोरीन वहां पर नहीं लिया जाता है ना, एक्स की जगह पर फ्लोरीन नहीं होगा. क्लियर है ना? अब देखो यहाँ पे उर्ज रिएक्शन में जब भी अल्केन बनेगा तो हमेशा इवन नंबर ऑफ अल्केन का फॉर्मेशन होगा. लिखेंगे इन उर्ज रिएक्शन, है ना, इवन नंबर ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन इज फॉर्म्ड. उर्ज रिएक्शन में जब भी बनेगा तो सिमेट्रिकल अल्केन का फॉर्मेशन होता है. आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि उर्ज रिएक्शन में किस तरह का अल्केन का फॉर्मेशन होता है, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल. तो सिमेट्रिकल अल्केन का फॉर्मेशन होता है. कैसे बाबू? देखो सपोज मान लो कि आपके पास हम ऐसा ले लिए CH3 एंड CH2 और Cl प्लस सोडियम मेटल ले लो, और सोडियम मेटल को ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करो. तो बार बार मैकेनिज्म नहीं ले रहा हूं, आप यहां से एज्यूम्ड कर लो कि क्या था, जो ये वाला ले रहे हैं तो वही अपने आप में डबल हो जा रहा था. अल्केन जब बन रहा था तो जो चीज हम ले रहे हैं तो वही अपने आप में क्या हो रहा था, डबल हो रहा था. देख रहा, एक आर लिए तो अपने आप में क्या बन गया सर, डबल आर बन गया था. तो अगर यहां पर ये लिया हुआ तो अपने आप में क्या बन जाएगा सर, इसी का डबल हो जाएगा. तो इसका कहने का मतलब मेजर प्रोडक्ट कैसे बनेगा, तो यहां पर हो जाएगा CH3 एंड CH2 और क्या हो जाएगा सर, CH3. मतलब कि इस रिएक्शन का आंसर क्या था सर, ब्यूटेन. ये अगर देखा जाएगा तो 1 2 3 4 कार्बन हुआ, 4 कार्बन बोले तो ब्यूटेन हुआ. अब तुम खुद से देखो जो ब्यूटेन बना है वो सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है. तो सिमेट्रिकल है. कैसे सर, ध्यान से देखो, क्या सर सिमेट्रिकल है कि नहीं सिमेट्रिकल है. अब देखो तो सर आप यहां से ये सोच सकते हो कि सर सिमेट्रिकल इसलिए आया क्योंकि सर आपने इवन नंबर लिया. बाबू एक कार्बन भी ले रहे थे जिसको हम लोग RX बोल रहे थे, तो वो तो क्या था, ऑड नंबर था ना, लेकिन वहां पे भी क्या मिल रहा था, सिमेट्रिकल मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था, राइट. चलो सर हम लोग क्या करते हैं कि ऑड ही लेकर के देख लेते हैं. जैसे सपोज मान लो CH3, यहाँ पर CH2 एंड CH2 और Cl ले लो. हम लोग एक ऐसा अल्काइल हैलाइड्स लिए है जो अनसिमेट्रिकल है ना. अभी क्या है सर, अनसिमेट्रिकल है. इसको रिएक्शन कर दिया सोडियम मेटल के साथ, और क्या ले लिया सर, ड्राई ईथर. तो अपने आप में क्या करेगा, डाइमराइज कर जाएगा. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, CH3 CH2 और यहां पे क्या हो जाएगा, CH3 होगा. अब तुम खुद से सोचो, यहां पे खुद से सोचो कि देखो, यहां पे देखो
क्या बन गया सर? हेक्सेन बन गया। हेक्सेन बने के बना, हेक्सेन सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल है? सिमेट्रिकल है। मतलब ऊर्ज रिएक्शन में, तो ऊर्ज रिएक्शन में अब देखो, ऊर्ज रिएक्शन बेटा खत्म हो गया, लेकिन अब जो ऊर्ज रिएक्शन में जो नीट और आईआईटी में क्वेश्चन पूछता वो मैं दिखा रहा हूं कि ऊर्ज रिएक्शन में जब भी अल्केन बनेगा तो सिमेट्रिकल अल्केन ही बनेगा, अनसिमेट्रिकल नहीं बनेगा। चाहे आप जितना नंबर ऑफ कार्बन क्या ले लीजिए सर, जितना नंबर ऑफ कार्बन को इंक्लूड करके अल्काइल हैलाइड्स ले लीजिए। क्यों? क्योंकि ऊर्ज रिएक्शन में जितना ले रहे थे उससे डबल हो रहा था, तो जब भी डबल होगा तो क्या मिलेगा सर? सिमेट्रिकल ही मिलेगा, अनसिमेट्रिकल नहीं मिलेगा। इसलिए मैं नोट में लिखा रहा हूं कि ऊर्ज रिएक्शन में हमेशा इवन नंबर, और जब भी मिलेगा तो सिमेट्रिकल होगा तो इवन ही होगा, ऑड नंबर में तो सिमेट्रिकल होगा ही नहीं। इवन नंबर ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन इज फॉर्म्ड। अच्छा सर, दूसरा पॉइंट याद रखना कि ऊर्ज रिएक्शन में मीथेन इज नॉट फॉर्म, मीथेन इज नॉट फॉर्म इन ऊर्ज रिएक्शन, इन ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन में मीथेन का फॉर्मेशन नहीं होता है, ऊर्ज रिएक्शन में मीथेन का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है? क्योंकि तुम खुद से सोचो, अभी हम लोग मैकेनिज्म देखे कि कम से अगर ऊर्ज रिएक्शन करना है तो एक कार्बन तो लेना ही होगा। एक कार्बन लेगा कि नहीं लेगा? और जैसे एक कार्बन लिया, जैसे ले लो CH3 एंड X ले लो, ठीक है, या Cl ले लो यहाँ पे, और Cl को रिएक्शन कर दो सोडियम मेटल के साथ, और यहाँ से ड्राई ईथर ले लो। तो जैसे ड्राई ईथर लोगे तो एक लोगे तो कम से कम ये क्या बन जाएगा? बन जाएगा CH3, और क्या बन जाएगा सर? CH3। तो इथेन बनेगा कि नहीं बनेगा? लेकिन क्या मीथेन बन रहा है? क्वेश्चन ये पूछा हुआ था, जाकर के देखना 2016 का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में, कि ऊर्ज रिएक्शन में कौन सा अल्केन का फॉर्मेशन नहीं होता। ऑप्शन में डाला हुआ था ब्यूटेन, पेंटेन, इथेन और मीथेन। तो आंसर क्या था इसका? मीथेन इज द करेक्ट आंसर। मीथेन अल्केन जो है वो ऊर्ज रिएक्शन में फॉर्मेशन नहीं होता। मतलब कि ऊर्ज रिएक्शन इज नॉट अ मेथड टू फॉर्म अ मीथेन मॉलिक्यूल। मीथेन बनेगा किसी दूसरा रिएक्शन से, लेकिन ऊर्ज रिएक्शन से मीथेन को बनाया नहीं जा सकता। तो ये दो बातें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, नोट करो। तो यहां पर हमने क्या देखा कि ऊर्ज रिएक्शन में अल्केन का फॉर्मेशन नहीं होता, और ऊर्ज रिएक्शन में जब भी अल्केन बनेगा तो सिमेट्रिकल अल्केन बनेगा। जैसे क्वेश्चन आपसे मैं दिखा रहा हूं, यहां पे आपसे बोलेगा कि विच ऑफ द फ्लोइंग, विच लिखते चलेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग लिखते चलेंगे अल्केन, which of the following alkane is formed in, लगा दो आग पानी में जमाने उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। यह हकीकत है, हिस्ट्री की हकीकत है कि जिसका भी हिस्ट्री लिखा गया है, जिसका भी हिस्ट्री लिखा गया है वो सिलेक्शन छीना है, मांगने से नहीं मिलता है, मांगने से कभी भी नहीं मिलता है। छीन लो सिलेक्शन, और छीना तब जा सकता है जब तुम में गट्स होगा। पानी में आग नहीं लगती है, लेकिन आप में गट्स होगा तो पानी में आग लगा सकते हो। विच ऑफ द फ्लोइंग अल्केन इज फॉर्म इन ऊर्ज रिएक्शन? बात बात करो ना यार तुम लोग, बात। चलो बताओ इसको, विच ऑफ द फ्लोइंग विल फॉर्म इन ऊर्ज रिएक्शन? क्या आंसर होगा? विच ऑफ द फ्लोइंग इज फॉर्म्ड इन ऊर्ज रिएक्शन? ऊर्ज कौन सा होगा? सी। विच ऑफ द फ्लोइंग विल फॉर्म्ड इन ऊर्ज रिएक्शन? डी। देखो बाबू, 1 2 3 ऑड नंबर अल्केन कभी नहीं बनेगा, ये भी कभी नहीं बनेगा। 1 2 3 4 5 ये भी कभी नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है कि समझ रहे? क्या होगा आंसर? डी इज द करेक्ट आंसर। हेडिंग डालो इंट्रामोलिकुलर ऊर्ज रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर ऊर्ज रिएक्शन। हेडिंग डालो इंट्रामोलिकुलर ऊर्ज रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर ऊर्ज रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर ऊर्ज रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर ऊर्ज रिएक्शन।
इंट्रामोलिकुलर इट सपोर्ट फ्रॉम थ्री मेंबर ring to 6-member ring. It support from 3-member ring to 6-member ring. देखो इंट्रामोलिकुलर ऊर्जा रिएक्शन जो होता है ये 3 मेंबर से लेकर 6 मेंबर तक रिंग का फॉर्मेशन करता है, मतलब साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन होता है ना. इट सपोर्ट फ्रॉम 3-member रिंग टू 6-member रिंग. इसका मतलब क्या है, जैसे देखो CS2 Cl, यहां भी Cl ले ले और सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कर दे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो इससे क्या मिलता है सर. तो इससे अगर तुम देखोगे तो साइक्लो, इसका जो मेजर आंसर होगा वो साइक्लोपेंटेन का फॉर्मेशन कर लेगा. दिस इज द मेजर आंसर ऑफ दिस रिएक्शन. ये साइक्लोपेंटेन बन जाता. मतलब अगर आपको एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन रहता तो इसका आंसर जो था वो आंसर ये था. इसी को हम लोग बोलेंगे 3 से 6, है ना. इस दुगना कहां हो रहा है, दुगना कहां रहा है, 1 2 3 4 5 यहां भी लिए, 5 यहां भी बना हुआ. कौन सा, नहीं 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 नहीं, ये इसका दुगना नहीं करना है. ये 3 मेंबर रिंग से, क्योंकि रिंग जो बनेगा तो कम से कम 3 कार्बन लोगे, 3 ही से ना स्टार्ट होगा. 3 कार्बन से लेके 6 मेंबर तक रिंग बन सकता है. 7 कार्बन में जाएंगे तो नहीं बनेगा. इसका मतलब ये हुआ, मतलब इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन में 3 मेंबर रिंग से 6 ही मेंबर रिंग तक बनेगा. तो वो ऊर्जा रिएक्शन था, ये इंट्रामोलिकुलर ऊर्जा रिएक्शन है. अंतर है ना. उसी के कॉन्सेप्ट लागू होगा, लेकिन क्वेश्चन देख करके पता चल रहा है क्यों, क्योंकि उसमें जो Cl ले रहे थे एक ही मॉलिक्यूल में 2-2 को Cl नहीं जुड़ा हुआ था. यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल में 2-2 को हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है. 2 हाइड्रोजन वहां भी ले रहे थे, 2 हाइड्रोजन यहाँ भी ले रहे हैं, लेकिन 2 हाइड्रोजन यहाँ पर लेने का तरीका अलग है, वहां पर लेने का तरीका अलग है. वो भी सोडियम मेटल में हो रहा था, ये भी सोडियम. ऊर्जा रिएक्शन तो होगा ही. इंट्रा का मतलब क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल के बीच में, और जब एक ही मॉलिक्यूल के उसमें एक मॉलिक्यूल थोड़ी था, वहां पर 2 मोल ऑफ RX ले रहे थे, और यहाँ पर 2 मोल थोड़ी है, तो अपने आप में एक ही मोल है. लेकिन 1 मोल है, लेकिन एक ही मोल में दोनों Cl जोड़ दिया है. लेकिन वहां पर 2 मोल ले रहा था, लेकिन 2 बार हम लोग RX लिए थे. ड्राई ईथर के साथ है. हाँ, ऊर्जा रिएक्शन जब भी होगा तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होगा. अब देखो ये साइक्लोपेंटेन कैसे बना, समझना बात को. साइक्लोपेंटेन कैसे बना, देखो जब जाहिर सी बात है कि सोडियम मेटल ड्राई ईथर होगा, तो ड्राई ईथर में क्या करेगा सर, यहाँ पर वहां पर हम लोग ले रहे थे तो वहां पे 2 हाइड्रोजन निकल रहा था, और सोडियम था 2 बार इलेक्ट्रॉन दे रहा था, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी देगा. एक बार जब सोडियम मेटल जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, याद है, यहां से Cl बाहर करेगा, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा कि नहीं देगा, क्लियर है ना. और ये इलेक्ट्रॉन जो है आपस में, ये इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर लेगा, कंबाइन कर लेगा, क्योंकि फ्री रेडिकल क्या करता है सर, कंबाइन कर लेता है. काम यहां पर भी वही हो रहा है, लेकिन एक ही मॉलिक्यूल में रेडिकल बन रहा है, इसलिए आपस में अब खुद पे क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है. और कंबाइन करेगा तो 5 कार्बन ऐसे ही तो दिखेगा ना. अरे हम इसको क्या लिखे, ये जो स्ट्रक्चर जो है, ये जो फॉर्म है, बॉन्ड लाइन नोटेशन के फॉर्म में, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है. तो ये क्या किया कि यहाँ भी रेडिकल जनरेट किया, यहाँ भी रेडिकल जनरेट किया, और जनरेट करके क्या बना लिया सर, कुछ ऐसा बना लिया. अब सपोज मान लो कि हम तुमको ऐसा ले लेते CS2 एंड CS2 और Cl ले लेते हैं, और यहाँ पे भी हम Cl ले लेते हैं, और इसको रिएक्शन करते हैं सोडियम मेटल और ड्राई ईथर, है ना. क्या ले लेते सर, ड्राई ईथर. तो जाहिर सी बात है कि ये क्वेश्चन देखकर ही पता चल रहा है कि ऊर्जा रिएक्शन क्या है ही है, लेकिन इंट्रामोलिकुलर ऊर्जा, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल में 2-2 हाइड्रोजन दिया हुआ है. समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है. तो जब भी जाहिर था तो यहाँ भी रेडिकल बनेगा, यहाँ भी रेडिकल बनेगा, तो कितना मेंबर का रिंग बनेगा सर, 4 मेंबर का रिंग बनेगा. और जाहिर सी बात है कि इंट्रामोलिकुलर जो ऊर्जा रिएक्शन होता है 3 मेंबर से 6 मेंबर तक सपोर्ट करता ही करता है. मतलब कि क्या है सर, सही है.
सर 7 मेंबर बनेगा तो क्या होगा, देखेंगे 7 मेंबर बनेगा तो क्या होगा, 8 मेंबर बनेगा तो क्या होगा, लेकिन इंट्रामोलिकुलर वुर्ज रिएक्शन ऑलवेज सपोर्ट फ्रॉम 3 मेंबर से लेकर के 6 मेंबर तक। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता होगा 6 मेंबर में हाईली स्टेबल हो तो साइक्लोहेक्सेन इज मोर स्टेबल। जीओसी याद करो, हर मोड़ पर जीओसी आएगा। समझ में आ रहा है कि समझ में आ रहा है? 6 मेंबर का रिंग हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है पेंटेन से, इसीलिए 3 से लेकर के 6 मेंबर तक वो बनता है। 3 मेंबर के केसेस में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता है। जैसे तुम देखो, सपोज मान लो कि हम आपको क्वेश्चन ऐसे दे दें, Cl यहां दे दें और Cl यहां दे दें, क्लियर है ना? तो जैसे Cl यहां दे देंगे तो सपोज मान लो सोडियम मेटल है और यहां से ड्राई ईथर है, तो यहां पर रेडिकल आएगा, आएगा बाबू, और रेडिकल यहां पे आएगा, तो कितना हो जाएगा सर? यहां से Cl जाएगा तो यहां पे आएगा, तो 1 2 3 4 से होगा, तो तीन ही तीन लेकर के चलते हैं हम लोग, 3 वाला कंसेप्ट। Cl यहां पे आएगा तो यहां पर आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो आपस में फाइनली क्या करेगा ये सर, कंबाइन कर जाएगा। तो कितना मेंबर का रिंग बनाया सर? 3 मेंबर का रिंग बना। लेकिन 3 मेंबर का रिंग वाला का बनने का टेंडेंसी बहुत कम होता है, क्योंकि एंगल स्ट्रेन क्या होता है, बढ़ जाता है ना, क्योंकि 3 मेंबर में एंगल स्ट्रेन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, रिपल्सन होता है। लेकिन जैसे बड़ा मेंबर का रिंग बनते जाएगा तो वो आसानी से बनने का टेंडेंसी रखेगा। अब क्यों रखेगा? अब जाहिर सी बात है कि जो जीओसी के पार्ट हम यहाँ पर तो नहीं बताएंगे, आपको जीओसी में जाकर के पढ़ेगी कि वहां पर हम रिंग के बारे में अच्छे से बताएं कि कौन क्या स्टेबल होता है, नहीं स्टेबल होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो 3 मेंबर में भी बन सकता है, 3 मेंबर से स्टार्ट होगा और 6 मेंबर तक बनेगा। क्लियर है ना? नोट करो फटाफट। लिख लिए? नहीं, अभी रुको। हाँ भाई, अलग एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल तुमको दिख रहा है क्या? ये वाला बोल रहे हो? ये वाला है ना, इसका आंसर ये हुआ ना, 1 2 3 4। कंप्लीट द फ्लोइंग रिएक्शन। कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रहे हैं, जाके आपको आईआईटी और नीट में काम आएगा, इसको बनाओ ढंग से। कंप्लीट द फ्लोइंग रिएक्शन।
फटाफट कंप्लीट करो तो बात करें। कंप्लीट, चलो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका इथेन हो जाएगा, बोलो इथेन होगा कि नहीं होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? इथेन। और एक है तो यही ना बनेगा इसका मेजर प्रोडक्ट, CH3 एंड CH3, यही ना बनेगा। अच्छा ये क्या बन जाएगा सर? ये ब्यूटेन लिख दूं डायरेक्ट? ब्यूटेन लिख दूं? लो, यही ना बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 कार्बन लिया तो 4 बन जाएगा, और 2 कार्बन तो 4 ना बनेगा, 3 कैसे बनेगा? ठीक है। अच्छा यहां पर क्या बनेगा? तो यहां पर प्रोपेन बन जाएगा। यहां पर क्या बनेगा सर? ये बनेगा, 2 यहां पे और 1 यहां पे, जुड़ेगा ना? अरे यहां भी रेडिकल जनरेट होगा और यहां भी रेडिकल जनरेट होगा फाइनली। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ? अरे यहां पे भी Cl है, यहां पे भी Cl है, सोडियम निकालेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? फाइनली ये दोनों क्या करेगा? जुड़ेगा। तो 2 कार्बन यहां पे, 3 कार्बन यहां पे। तो अब दिमाग में चल रहा होगा कि तो सर अभी तो आपने पढ़ाया कि ऊर्ज रिएक्शन में हमेशा ऑड नंबर ऑफ कार्बन नहीं बनता है, लेकिन यहां पर ऑड नंबर कैसे बन गया, है ना? नहीं इतना अभी नहीं जानते तो लॉजिक लगा लेते हो, है ना? अब सुनो देखो, अभी हम आपको आगे चल के पढ़ाएंगे ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, उल्मन रिएक्शन, फ्रैकलैंड रिएक्शन। समझ में आ रहा है कि समझ में रहे? तो ये जो एग्जांपल एक जो चला गया, ये ऊर्जा रिएक्शन के टाइप में चला गया। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ऊर्ज रिएक्शन में नहीं बनता ना, लेकिन ऊर्ज रिएक्शन के रिएक्शन में पढ़ाएंगे। जैसे आप जैसे आपको बताता हूं फ्रैकलैंड रिएक्शन पढ़ा दूं या मैं फिटिंग रिएक्शन पढ़ा दूं, आपका आने वाला समय में फिटिंग रिएक्शन पढ़ाएंगे और ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन बनाएंगे। तो ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन में ये बनता है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो पहचानेंगे कैसे ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन, अब पढ़ाएंगे तो आपको समझाएंगे। लेकिन इतना लॉजिकल है, इतना भी समझो अभी कि ऊर्ज रिएक्शन में 2 मोल ऑफ अल्काइल हाइड्राइड चाहिए, तो 1 मोल ये और 1 मोल तो ये है ना जी, तो बनेगा ना भाई प्रोडक्ट, तो ये बनेगा ही बनेगा। 2 मोल तो लिए रहा। अब ऑड बन रहा है कि इवन बन रहा है अलग से चीज है। जनरली पूछेगा कि ऊर्ज रिएक्शन में क्या बनता है, तो हम बोलेंगे कि सर ऑड नंबर नहीं बनता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि अगर अलग अलग लेकर के बना तो पॉसिबल है ना, एक में तो नहीं बनता है ना। जब 1 मोल कितनों कार्बन के लेंगे तो वहां तो ऑड नंबर नहीं बनेगा, राइट? तो अलग अलग लिए तो इसका नाम भी चेंज करता है, जो हम आगे चल के बताएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब जैसे देखो इसमें 1 मोल लिए थे, ये तो 1 ही मोल लिए थे ना अपने आप में, तो क्या बन रहा? क्या ऑड नंबर बन रहा? नहीं बन रहा। यहां पर बन रहा? नहीं बन रहा। क्लियर है? अच्छा इसमें बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला थ्योरी क्या हुआ, छूट गया माइंड से, नहीं लिखा पाए, क्वेश्चन के थ्रू से पता चल रहा। समझ में आ रहा? चलो खैर इसको देखेंगे बाद में। इसको बताओ क्या होगा आंसर, क्या होगा? नहीं बना? क्यों नहीं बना भाई? एक रेडिकल यहां पर आएगा, एक रेडिकल यहां पर आएगा, आपस में कंबाइन कर जाएगा, हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा सर? कुछ ऐसा हो जाएगा फाइनल। अभी तो रिएक्शन देखा कहां बेटा, अभी तो स्टार्ट हुआ, देखते चलो ना। क्लियर है? आगे इसमें इस फोर्थ कहां है? 1 2 3 यही ना, इसको बताएंगे। वही तुम लोग हल्ला के चक्कर में इसको स्किप करवा दिया। कहेंगे ना छूट जा, कहाँ छूटेगा हमको भी नहीं पता, ये क्वेश्चन के थ्रू आ गया तो आ गया। ये थ्योरी हम लिखाने वाले, जब हम एक सीक्वेंस में थे तो चल रहा था, माइंड में आ रहा था बताने के लिए, लेकिन डिस्टर्ब हुआ ऐसे। जब नोट लिखा रहे थे ना तो एक पॉइंट लिखाने के लिए छूट गया। नोट जो भी लिखाते हैं ध्यान रखना, IIT मेडिकल के लिए। जब किसी भी रिएक्शन का स्टार्टिंग बात करेंगे तो वो बोर्ड के लिए जाता है, मैं बता दे रहा हूँ। और स्टार्टिंग के बाद जहां बात करना स्टार्ट कर, समझो को सब IIT मेडिकल, ठीक है? ध्यान रखना। खैर इसको बताओ, इसको हम बताएंगे अगले क्लास में। ये बताओ क्या बनेगा? तो जाहिर सी बात एक रेडिकल बनेगा, तो एक और रेडिकल आएगा कहीं ना कहीं से, और नहीं भी आएगा तो याद करो फ्री रेडिकल में बताया है कि कुछ नहीं मिला तो अपने मॉलिक्यूल के साथ जुड़ता है, याद है? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कुछ नहीं मिलेगा तो अपने मॉलिक्यूल के साथ जुड़ना स्टार्ट कर देगा। ये ऐसा हो गया भाई, यहां से क्या हो गया सर? ऐसा हो गया। अरे अपने मॉलिक्यूल के साथ जुड़ेगा तो बॉन्डे के साथ ना जुड़ेगा, केकरा साथ जुड़ेगा? समझ में आ रहा है? हाँ यही आंसर ही होगा। हम पहले बोले हैं ना बाबू कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो थोड़ा दिमाग खोल के बैठो।
देखो कुछ पता कैसे नहीं लगता, नहीं लगने के पीछे रीजन है ना कि आप कंसेप्ट क्लियर नहीं है और कंसंट्रेट नहीं कर रहे हो। ठीक है चलो देखो आगे बात क्या है। अरे भाई तुम अच्छा एक बात बताओ कि जो हम पढ़ाए उसी में से तो क्वेश्चन है ना, हम अलग से बता रहे हैं क्या? नहीं बता रहे। और जो अलग से उसको तो हम बोल दे रहे हैं कि हम उसको बताएंगे बाद में। हम अलग से लॉजिक क्या लगा रहे हैं? कुछ नहीं। अब खुद से सोचो भाई, देखो यहाँ पे हम यहाँ पर क्या ले रहे थे, देखो थोड़ा सा अभी बता रहे हैं, आर एक्स लिए थे तो आर की जगह पर ऐसा वाला बना दिए, क्या फर्क पड़ गया भाई? आर रहता तो आर बॉन्डेड टू आर हो जाता। ये क्या है, ये आम इमलीम है तो आम इमली का माइंड करेगा, जो ऑब्जेक्ट लेगा वही ना। हाँ ये इधर मिटा दे। देखो इसीलिए कह रहे हैं कि अभी भी तुम लोग एक्सेप्ट कर लो कि सर हम लोग के बोर्ड लेवल खाली पढ़ाइए, हमारे लिए भी अच्छा हो जाएगा, है कि नहीं? आएंगे है ना, सही बात है। तो सच्चाई है, अब इतना करवाने के मतलब एक दुओं को याद रहेगा तो काम हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो अब देखो, बात मत करो, ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। डबल बॉन्ड भी लगा हुआ है, बात मत करो, बात नहीं होना चाहिए, फिर बात हो रहा है। देखो देखो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, वो भी मस्त क्वेश्चन, ये भी मस्त क्वेश्चन है। मतलब यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस है जहां पे कंसेप्ट नहीं। इसको तो अभी ट्राई कर दे रहा हूं। अब देखो बाबू, अब यहां पर देखो कि रिएक्शन जब हो रहा है तो रिएक्शन में रेडिकल तो बन रहा होगा, रेडिकल तो बन रहा होगा। तो अब क्या होगा सर, अगर ये आगे ऐसे मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेगा, अगर एक रेडिकल बना है तो एक चांसेस तो ये ऐसा है। अब अपने में गप कर रहा है जी, अगले क्लास में हम मूड हमारा गर्म हो रहा है धीरे धीरे, और अगले क्लास में मेरे पास एनसीईआरटी है। कल मैं एक स्टूडेंट के रूम में गया था तो गलती से एक एनसीईआरटी बुक दिख गया, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, हम झूठ कुछ नहीं बोलते हैं, आप लोग को लगता होगा तो अलग सी बात है। मैं एक स्टूडेंट के रूम में गया था, एनसीईआरटी बुक था, मैंने उसको जानबूझ के कल लेकर, भले पढ़ा नहीं हूँ क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर जब आपकी बात आ जाएगी तो हम देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, ठीक है? तो वो लिखा हुआ तो बात की बात, हम ले करके भी आएंगे, वो खोल देंगे यहाँ पर आराम से, वही बिहार बोर्ड वाला जैसा, देखेंगे पढ़ाएंगे, देखेंगे पढ़ाएंगे, देखेंगे पढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? हो जाएगी। इतना देरी में एनसीईआरटी का अगर पूरा अल्केन चैप्टर नहीं खत्म हो गया तो तुम बताना, इतना देर में अल्केन चैप्टर खत्म? देखो बोलने से नहीं होता, ठीक है ना, करने पड़ेगा। खैर देखो तुम लोग अब करो चाहे नहीं करो, हम आंसर डायरेक्ट बता दे रहे, कैसे आया नहीं आया मुझे कोई मतलब नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये तो दिख रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर वाला बताने पर टाइम नहीं है, इसमें टाइम जाएगा। इधर आ जाओ, अगले क्लास में बताएंगे, अगले क्लास में याद दिला देना। और अगले क्लास में तभी बताएंगे कि जब मुझे आने के बाद खुद पे खुद फील हो जाएगा कि नहीं तुम लोग बताने के लायक हो। हालांकि तुम लोग तो बहुत ही लायक हो तो हमें पता है, लेकिन अगर दिख गया कि लायक हो तो बताएंगे, ठीक है ना? तो अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि इसका आंसर जानना चाहते हो, उसका आंसर जानना चाहते हो कि नहीं जानना चाहते हो, ठीक है? चलो हाँ, तो आज नहीं अगली क्लास। इसका बताओ, इसका ये बेटा देखो, ये तो आसान है ना, यहाँ भी रेडिकल जनरेट करेगा, यहाँ भी रेडिकल जनरेट करेगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, अल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर है ना? तो ऊर्ज रिएक्शन में अल्केन बनता है, ये सही बात है, लेकिन अगर क्वेश्चन अल्कीन बनाने वाला अगर दे दिया तो अल्केन भी बन सकता है, बट जनरली ऊर्ज रिएक्शन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन ही है, क्योंकि हम अल्केन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो अल्केन ही बनता है, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अल्कीन भी बन सकता है। अब जैसे मान के चलो, कैसे अल्कीन बन सकता है सर? भाई साहब तुम 2 कार्बन का थोड़ी ना रिंग बना लोगे, 2 कार्बन का रिंग तो नहीं बनेगा। 3 कार्बन होता तो रिंग बना लेते, 3 कार्बन होता ऐसे रहता तो रिंग बना लेते, क्योंकि रिंग बनता है, अल्केन बनता है। लेकिन 2 कार्बन में रिंग नहीं बनेगा तो क्या करेगा, आपस में ज्वाइन करके क्या बना लेगा, अल्कीन बना लेगा।
समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो अल्कीन भी बन सकता है। जितने क्वेश्चन दे रहा हूं सारे के सारे बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। खैर इसके बारे में बात करें, अब बताओ ऐसे वाला जुड़ेगा? देखो जो बोलना चाह रहा बोलो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ दोनों अलग है तो अलग अलग, हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर दोनों अलग है तो सर आप ऐसे कीजिए ना, एक बार ऐसे जोड़िए, इधर भी जोड़िए, है ना जी, ऐसे होगा कि नहीं होगा? ऑप्शन में ये भी रहेगा, ऑप्शन में, ऑप्शन में ही रहेगा। कितने अच्छे, देखो कितने वो अच्छे टीचर होते हैं कि वही क्वेश्चन देते हैं लॉलीपॉप जिससे तुम खुश हो जाओ, और अपना अपना टाइम भी निकाल देते हैं, होते हैं ना। लेकिन अगर कोई टीचर सिखाना अच्छा अच्छा क्वेश्चन दे करके जिसमें थोड़ा सा दिमाग तुम भी लगाओ, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो क्वेश्चन सेट करेगा वो हमारा ससुर थोड़ी होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो भाई कि भाई बोलेगा कि नहीं, समझ रहे हो ना? जो वेटेज हमारे समाज में दिया जाता है दामाद लोग को, वो ऐसा तो सोचेगा नहीं, वो तो यही सोचेगा कि हम कुछ इलिमिनेट करना है इसको। तो बाबू वो इलिमिनेट कर रहा हो, तुम अपना आपको इलिमिनेट खुद से हो रहा है, ऐसे क्यों कर रहे हो? तुम अपने आप को डटे रहो ना, क्लियर है? तो ऐसा ऑप्शन में डालेगा। अच्छा दूसरा ऑप्शन, अगर कोई ज्यादा दिमाग लगाएगा जिसका कंसेप्ट क्लियर हुआ तो इसका एक ऑप्शन और सोचेगा, है ना। ये लास्ट क्वेश्चन है, देखो अगर सपोज मान लो बाबू, देखो दोनों यहाँ पर सीएल और बियर एक है नहीं, अब ये डिपेंड करेगा टूटने के ऊपर कि पहले कौन टूटेगा, सीएल टूटेगा कि बीआर टूटेगा। जाहिर सी बात है कि दोनों एक ही रेट से तो नहीं टूटेगा, सीएल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है, बीआर की इलेक्ट्रिविटी अलग है, तो जाने का टेंडेंसी भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो जो पहले टूटेगा तो उसके पास रेडिकल जनरेट करेगा, रेडिकल जनरेट करेगा तो कहेगा कि भाई हम वेट नहीं करेंगे क्योंकि हाईली रिएक्टिव होता है, वो रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। एक ने एक ऐसा समय आएगा कि बीआर भी टूटेगा सीएल भी टूटेगा, तो वो सिचुएशन अगर सोचेंगे तो ये बन जाएगा। क्लियर दिख रहा है आपको? अगर दोनों टूटेगा तो ये बनेगा। मान के चलो तो पहले ये डिसाइड करो बाबू कि सीएल जाएगा कि बीआर जाएगा, तो पहले बीआर जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है कि साइज, एटम का साइज बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा तो टूटने का टेंडेंसी ज्यादा होगा, ठीक है। तो अगर ये टूटेगा तो आपके पास ऐसा आ जाएगा सीएल, अगर ढंग से पढ़ लिया ना बाबू तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में। रेडिकल ये हो जाएगा, अगर रेडिकल ये हो जाएगा तो क्वेश्चन जो इसका आंसर जो बनेगा वो आंसर कैसे बनेगा सर, मैं आपको डायरेक्ट दिखा दे रहा हूं, ये बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? यही बनेगा ना, राइट। अब देखो हो सके ऑप्शन ए बना दे, इसको ऑप्शन बी बना दे, ऑप्शन सी बना देते हैं। क्लियर है? ये सब लेक्चर रखना जरूरी है ना, घर पर भी जाकर के एक बार देखना, ठीक है, कैसे कैसे हम पढ़ाएं, क्या क्या समझाएं, क्योंकि वहां पर कोई डिस्टर्ब करने वाला होता नहीं। लेकिन अगर मान के चलो कि, और खास करके जो क्वेश्चन एक्सप्लेन करते वो तो जरूरी देखना। अगर सपोज मान लो कि अगर ये हुआ तो ये तो बन जाएगा, लेकिन ऐसे समझो कि दोनों अगर टूट गया, दोनों टूट गया तो रेडिकल यहां पे भी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बाबू? तो ये भी बनने का पॉसिबिलिटी है। अब देखो कितना कितना दिमाग का क्वेश्चन सेट करता है, और ऑप्शन भी उसी के अकॉर्डिंग सेट करता है। ए बी सी में डाल दिया, 1% के लिए किसी को मन किया कि दोनों चल गया तो ये बना देगा, ऑप्शन भी मैच कर देगा, मार देगा, बाहर आकर लड्डू भी खाएगा कि मेरा आंसर सही हुआ। अच्छा थोड़ा सा तेज होगा तो सोचेगा कि नहीं दोनों सीएल बीआर अलग अलग है तो दोनों नहीं निकलेगा, उसके अकॉर्डिंग सोचेगा तो आंसर ये, अगला ऑप्शन ये मैच कर देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अगर और भी ज्यादा दिमाग लगेगा कि दोनों जाएगा और दोनों एक साथ में जाएगा और ये आपस में जुड़ जाएगा, क्या आंसर होगा? तो ये तो खैर नहीं होगा, ये तो सबसे पहले गलत हुआ। आंसर जो होगा, आंसर ये वाला होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि पहले तो बीआर जाएगा और बीआर जाएगा तो प्रोडक्ट ये बनाएगा। अरे समझ में ना, अब बहुत देरी तक अगर रखे रिएक्शन के तो सीएल भी जाएगा, समझ में आ रहा है ना। लेकिन एक साथ पे दोनों तो नहीं जाएगा ना, एक साथ पे कोई एक ही जगह। अगर और ये वाला प्रोडक्ट कब पॉसिबल बन रहा है? जब दोनों जा रहा है तब। देखो यहां से दो क्वेश्चन फ्रेम करने का, मेजर आंसर बोला तो ये आंसर, अगर पॉसिबल बोल दिया कि इसका पॉसिबल क्या होगा, तो पॉसिबल में मेजर और माइनर नहीं होता। पॉसिबल में आज बन रहा वो भी कहलाएगा, 2 घंटा बाद भी बन रहा वो भी कहलाएगा, 4 घंटा बाद भी बन रहा तो वो भी कहलाएगा। तो पॉसिबल अगर बोला तब तो आंसर ये भी होगा और ये भी होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? लेकिन अगर मेजर आंसर बोला तो आंसर, क्लियर हुआ कंसेप्ट? कोई दिक्कत? तो आज यहीं तक रखें, चलो ओके, थैंक यू।